जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मीटिंग रखी गई थी, इसका क्या मकसद है और इसके ज़रिए आप क्या मैसेज देंगे? आने वाली जो महानगर पालिका के चुनाव है, वो चुनाव के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का आज सम्मेलन था। इसमें महाराष्ट्र के अध्यक्ष रंगा राचुरे जी थे, राज्य समिति के सदस्य और हमारे नेता डॉक्टर फैजी थे और एमएमआर थाने पालघर से काफ़ी पदाधिकारी आए थे। इसमें इन चुनावों के बारे में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, लोकल लेवल पे क्या इश्यूज़ है। अगर हम मुमरा की बात करें तो मुमरा में बेसिक वही मुद्दे हैं जो 2019 में हम जब चुनाव लड़े थे। पानी का मुद्दा है, घर घर पानी नहीं मिल रहा है, एक हॉस्पिटल नहीं है, रस्तों की क्या कंडीशन है, कचरों का एकदम पहाड़ बनते जा रहे हैं। तो वही मुद्दे पिछले 20, 25, 30 साल से जो चल रहे हैं। प्रस्थापित जो पार्टियां हैं ये प्रश्नों के ऊपर काम नहीं कर पा रही है। इसलिए पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मुमरा में रहने वाले लोगों के घर घर जाके करीब 70 से 80 हज़ार घरों में हमने हमारे पैम्पलेट दिए हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो लोगों के दिल में आम आदमी पार्टी ने स्थान लिया है और उस महानगर पालिका के चुनाव में लोग कार्यकर्ताओं की बातें सुन के, पदाधिकारियों की बातें सुन के हमारा भी हौसला बुलंद हुआ है और हम आने वाले इस चुनाव में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे और हमें विश्वास है कि मुमरा की जनता जो है वो हमें इस बार एक मौका देगी। आज आपका कार्यकर्ता सम्मेलन था, आप बता रहे हैं, और मनपा चुनावों को लेकर के ये सम्मेलन किया गया था जी। तो किस तरीके की तैयारियां आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अब तक जो है आम आदमी पार्टी का जो कलेवर है दिल्ली का, और इसी को पंजाब में उसी को एडॉप्ट किया गया है, मगर अब तक महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उतना अपनी जड़ें नहीं जमा पाई है। तो ऐसे माहौल में भी आप लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके का कैडर को दिशा निर्देश आप जैसे वरिष्ठ नेताओं ने दिया है? नहीं, शायद ये मीडिया में गलतफहमी है। आपके जानकारी के लिए आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र में 150 से ज़्यादा ग्राम पंचायत पे सत्ता है। आम आदमी पार्टी इस वक्त, जिसको महाराष्ट्र के विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जाता है, हमारे 34 जिलों में संगठन है। महाराष्ट्र के 200 से ज़्यादा तालुकाओं में आम आदमी पार्टी का संगठन है और महाराष्ट्र के जो 28 महानगर पालिका है वहाँ पे बहुत ही तगड़ा संगठन है आम आदमी पार्टी का। साथ में करीब 150 से ज़्यादा नगर परिषद है। इन नगर परिषदों में आम आदमी पार्टी का संगठन है। हमने पिछले 2 साल से दिल्ली के विजय के बाद में 2020 के बाद में गाँव, वहाँ पे आप गाँव तिथे आप जिसको मराठी में कहते हैं, ये प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के करीब 30,000 गाँव है, उसमें से मोर देन 60% गाँवों में आम आदमी पार्टी का संगठन बना है। सिर्फ आपको पता होगा कि ये चीज़ें जो है, ये जानकारियाँ डोमेन में नहीं आती, पब्लिक डोमेन में नहीं आती। और हम जो सर्वे कर रहे हैं, इंटरनल सर्वे जो कर रहे हैं, देखो महाराष्ट्र का अगर हम सोचेंगे, महाराष्ट्र के राजनीति का अगर हम विचार करेंगे, पिछले 15 दिन में क्या हो गया आप देख लीजिए ना। जिनको चुन के दिया वो मतलब आलू और टमाटर जैसे बिक जाते हैं। ये महाराष्ट्र के रहने वाले जनता को पसंद नहीं है और इसीलिए जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है। हमारा करीब सभी सीटों की अगर हम एडिशन करेंगे तो 2000 सीटें हैं, जिसमें नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका आ जाती है और उसमें से 60% ज़्यादा जगह पे हमारा कैंडिडेट भी ऑलमोस्ट सिलेक्ट किया गया है। आने वाले 3 महीने में, 3.5 महीने में हमें गारंटी है कि हम 100% जगह पे हमारे कैंडिडेट्स खड़े करेंगे जो कॉमन मैन है। और जैसे पंजाब में आपको पता है कि 5 मुख्यमंत्रियों के आम आदमी पार्टी ने के कॉमन कैंडिडेट्स ने हराया, उसी वक्त यहाँ का कोई भी माफिया हो, भाई हो, दादा हो और जो भी जिनके नाम लगाते हैं, उन सबों को हराने की उम्मीद रखते हुए आम आदमी पार्टी का कॉमन कार्यकर्ता, न कि मुमरा में या कलवा में या थाना में, बट महाराष्ट्र के पूरे इलाके में लड़ने की तैयारियां रखता है, उम्मीदें रखती है। और अगर हौसले बुलंद हो गए तो विजय अपनी है, ये हमें विश्वास है। इसीलिए पंजाब के साथ साथ गोवा में भी हमारे 2 आमदार चुन के आए हुए हैं और यहाँ की जो पार्टियाँ हैं, हमारे 156 MLAs हैं। ये चीज़ें बताई नहीं जाती, इसके ऊपर चर्चा नहीं होती। हम एक सुप्त शक्ति के साथ में काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमें लोग हमारे साथ में हैं। लेकिन अभी रंगा रायचूरे सर ने कहा कि अगर यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला तो केजरीवाल साहब शायद महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे भी नहीं, रिजल्ट चाहिए उनके। तो वो कौन सा रिजल्ट है फिर? हाँ देखो, हमें अगर पानी का प्रश्न सुलझाना है, हमें अगर बिजली का प्रश्न सुलझाना है, आप देख रहे हो
कि टोरेंट कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए यहाँ की व्यवस्था आम आदमी पार्टी को परमिशन नहीं दे रही है। तो सत्ता में आके बैठ के सवाल जो है वो सुलझाने का समय आया है। पार्टी की स्थापना 26 नवंबर जो अपना रिपब्लिक ये मतलब संविधान दिन है उस वक्त हुई थी, करीब 10 साल हुए हैं। कार्यकर्ताओं के सामने ये चैलेंज रखा है रंगा राजौरी जी ने। कहने का मतलब यह है कि अभी हमें अच्छा प्रदर्शन दिखा के लोगों की अपेक्षाएं पूरी करनी है, उस हिसाब से उन्होंने उनका ये वक्तव्य था। धनंजय जी और फैजी साहब, आप दोनों ने पंजाब चुनाव को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताया। कॉमन मैन ने मुख्यमंत्रियों को वहाँ हरवाया है, इस तरीके की बात कही। लेकिन उसके बाद जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी भी हारी है, कांग्रेस भी हारी है। खास करके मुख्यमंत्री भगवंत मान जिस लोकसभा सीट से सांसद बने थे उसी सीट के उपचुनाव पर आपकी पार्टी को हार देखनी पड़ी, क्या इसके कारण हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारी पब्लिक को ये पता नहीं था कि साहब सबसे बड़ी नाराज़गी उनके अंदर थी, जबकि हालांकि पहले कह दिया था कि हम अभी इतना जल्दी बिजली को हम फ्री नहीं करेंगे। वादा जो हमारे थे, उनको लगा कि वादा ये शायद भूल गए हैं क्या जो वादे किए हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम अभी पूरा सारा का सारा बजट देखेंगे, लेकिन हम 1 जुलाई से करेंगे। 1 जुलाई से पहले हुआ, आम जनता तक ये बात नहीं पहुंच सकी कि भैया 1 जुलाई से आपको होगा। अब 1 जुलाई जो 3 दिन गुजर गया, अब वहाँ 300 यूनिट जो है सारा, क्योंकि समीक्षा करने में उसको देर लगा कि हमारे पास बजट होना चाहिए। ऐसे ही हम नहीं आज हवा में दे कल हो के स्कीम बंद, ये बंद कर दें। इसलिए लोगों के अंदर कहीं नाराज़गी उन लोगों ने फैलाई कि साहब यहाँ पर जो है वो आपको जो वादा किया था ना वो नहीं मिलने वाला। अच्छा, ज़्यादा उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं, और हालांकि उन्होंने बहुत पहले कहा था कि हम 1 जुलाई से ही करेंगे। अब हो गया है और हम आगे की कोई सीट हारने वाले नहीं है, हर जगह हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में जहाँ पे हमारे राघव चड्ढा जी एमएलए थे, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का सीट 11,500 वोटों से जीता। और उस वक्त आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली के आम आदमी भारतीय जनता पक्ष के 7 एमपीज, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उससे करीब 10 से 12 मिनिस्टर्स थे, सेंट्रल मिनिस्टर्स थे। एमसीडी तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ के मेयर्स, स्टैंडिंग कमेटी चेयर, मतलब इतनी बड़ी फौज को उतारने के बावजूद भी भारतीय जनता पक्ष की बहुत बड़े पैमाने पे हार हुई है और वो सीट आम आदमी पक्ष 11,500 वोटों से जीती है। ये हिस्टोरिक है। धनंजय जी, फैजी साहब, मनपा चुनावों की तैयारियां है, उसी के लिए ये सम्मेलन भी था कार्यकर्ताओं का। 3 का पैनल बनने वाला है अब की बार, 3 सीटों का, 1 वार्ड होगा और 3 उम्मीदवार उतारने होंगे। तो मुमरा कौसा में खास करके फैजी साहब 2019 में धनंजय जी आपके साथ थे, विधायक का चुनाव आपने यहाँ पर लड़ा। अब मनपा चुनावों के लिए किस तरह की रणनीति जो है आम आदमी पार्टी द्वारा अपनाई जाने वाली है, ताकि जो कुछ भी लोगों की नाराज़गियाँ हैं और जो 3 डेवलपमेंट के आप इंडिकेटर्स बताते हैं उस पर काम जो नहीं हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के क्या रणनीति है मनपा चुनाव को लेकर? देखिए, मेरा रोड मैप बहुत पहले से तैयार है, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत पहले होने वाला है। कैंडिडेट्स भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। हम इसलिए नाम नहीं बोलते हैं क्योंकि उस कैंडिडेट का जन्म, कहते हैं ना, जन्म कुंडली, वो शुरू हो जाएंगे, सब एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे, या तो खरीद फरोख्त का शुरू हो जाएगा। हम बहुत लास्ट में, लेकिन हमारे जितने भी कैंडिडेट्स को हैं, इवन हमने अपने लोगों से हम अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं की। हाँ, लेकिन हमारे पास कुछ लेडीज सीट्स आज भी वैकेंट जा रही है, और 2-3 ऐसे हैं कि 2-3 लोगों ने जो पहले कहा था हाँ लड़ेंगे, आज वो कह रहे हैं कि किसी वक्त कुछ वजह हुई है जिसके वजह से वो नहीं लड़ना चाहते हैं। उन 2-3 सीट्स भी मेल भी हमारे पास इस वक्त हम उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे लोग हमें मिल जाएंगे, और हम उसको रिवील नहीं कर रहे हैं। हमारा रोड मैप बहुत अच्छे से तैयार है। बस देखिए, हम बताया कि हमारे कैंडिडेट असल नहीं है, असल जनता है, असल आवाम है, जो जाके जिस दिन लगाएगी वो जिताती है। आपने देखा होगा NDTV के न्यूज़ के ऊपर, पंजाब में हमारा एक ऑफिस नहीं था। सिर्फ NCP का यहाँ जाएंगे ना, सिर्फ मुंबरा में, तो आपको 20 ऑफिस मिल जाएंगे। हमारा कोई ऑफिस नहीं है। वहाँ का इलेक्शन जनता ने अपने हाथ में लिया था, हमको किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं थी। और यही बात है कि इतना बिल्कुल क्लीन स्वीप कह लीजिए इसको, 117 में हम पूरा 192 जीत रहे हैं। हालांकि हम लोग का एक्सपेक्टेशन मोर देन 100 था, ठीक है, थोड़ा कम आया, लेकिन क्लीन स्वीप हम लोग करने वाले थे। तो हम नहीं कर रहे थे, वो जनता करवाने जा रही थी, और वहाँ पर हमें यहाँ के आवाम के ऊपर बहुत यकीन है कि ये इंशाल्लाह यहाँ की आवाम
एक दिन उठेगी और जुल्म के खिलाफ ऐसी उठेगी, खामोश लहर आएगी कि इनके किले को ढा देगी। और इनके जितने भी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शतरंज का खेल है, शतरंज का खेल है, तुम इनके जितने प्यादे हैं मार डालो, वजीर मारा जाएगा।